हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम की, या इसको टाइम डोमेन एनालिसिस भी आप कह सकते हैं। मतलब इसका ये होता है कि देखिए, पहले हम इसको लिखते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। मतलब कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, वो टाइम के साथ उसका बिहेवियर क्या रहता है, टाइम के साथ वो कैसे बिहेव करता है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। अब इसमें देखिए क्या होता है कि किसी भी सिस्टम जब हम बात करते हैं, कोई भी सिस्टम जो बना हुआ है, तो एनी सिस्टम कंटेनिंग एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर, मास एंड इनर्शिया एटसेट्रा पजेस सर्टेन एनर्जी। तो किसी भी कोई भी सिस्टम है, जिस भी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट ज़रूर होगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो मान लीजिए इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है। अगर हमने कहा कि मैकेनिकल सिस्टम है तो मास होगा, ठीक है, या इनर्शिया होगा। मतलब कोई ना कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जो है ज़रूर होंगे। तो इसमें क्या, और उन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होती है। तो होता क्या है कि दीज एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। इफ द एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिस्टर्ब, then it takes a certain time to change from one state to another state। तो इनमें जो भी, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की हम बात करें, चाहे ये आपके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, कंपोनेंट्स हैं, या मैकेनिकल सिस्टम की बात करें, चाहे ये कंपोनेंट्स हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होती है। दे कंटेन सर्टेन एनर्जी। और जब इनर ड्यू टू एनी डिस्टरबेंस, अगर इस एनर्जी में चेंज होता है, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये इमीडिएट नहीं होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर लगता है, ठीक है। इट टेक्स सर्टेन टाइम टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। दिस डिस्टर्बेंस समटाइम्स अकर्स एट इनपुट। अभी जिस जिस डिस्टर्बेंस की वजह से ये एनर्जी चेंज हो रही है, वो डिस्टर्बेंस कहीं पे भी हो सकता है। समटाइम्स इट अकर्स एट इनपुट, समटाइम्स इट अकर्स एट आउटपुट, एंड समटाइम्स एट बोथ एंड। मतलब इनपुट पे भी डिस्टरबेंस हो सकता है, उसकी वजह से स्टेट चेंज हो, आउटपुट में हो सकता है, उसकी वजह से स्टेट चेंज हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों जगह डिस्टरबेंस हो रही हो, तो उसकी वजह से स्टेट चेंज होता है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज ट्रांजिएंट टाइम। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए ये एलिमेंट्स जो टाइम लेते हैं, या कोई भी सिस्टम जो टाइम लेता है, वो कहलाता है ट्रांजिएंट टाइम, ठीक। एंड द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो जो टाइम लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, वो ट्रांजिट टाइम कहलाता है। और इस ट्रांजिट टाइम के दौरान जो वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज रहती है, इस टाइम में जो वैल्यू रहती है किसकी, करंट की और वोल्टेज की, उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस ट्रांजिएंट में हैव ऑसिलेशन विच में बी आइदर सस्टेन्ड और डिकेइंग इन नेचर। तो अब ये जो रिस्पॉन्स होता है, इनमें ऑसिलेशन भी होता है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन भी हो सकते हैं, और डिकेइंग इन नेचर भी हो सकते हैं। दिस विल डिपेंड अपॉन द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। फॉर एनी सिस्टम वी ऑब्टेन ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में किस तरह के ऑसिलेशन होंगे, ट्रांजिएंट होंगे या सस्टेन्ड होंगे, ये डिपेंड करता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमें रिस्पांस का पता चल जाएगा कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन है इसमें, कि डिकेइंग डिकेइंग ऑसिलेशन है, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब कि अगर हम टाइम रिस्पांस की बात करें किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो टाइम रिस्पांस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, जो टाइम के साथ चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पांस। प्लस दूसरा होता है स्टेडी स्टेट।
ये फिर ये नहीं टाइम के साथ चेंज होता, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो ये दोनों मिल के कंप्लीट टाइम रिस्पॉन्स बनाते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। अब इसमें देखिए, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल एक आपको दिखाना चाहें तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने कहा ये कोई इनपुट सिग्नल है, से हमने एक स्टेप सिग्नल लिया ऐसे, ठीक है, ये कोई हमारा इनपुट सिग्नल है, ये 1 दे दिया हमने, दिस इज इनपुट सिग्नल। अब आउटपुट जो आ रहा है इस इनपुट सिग्नल के करस्पॉन्डिंग किसी भी कोई कंट्रोल सिस्टम दिया है, उसका जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट मान लीजिए, सपोज कीजिए, पहले तो हम ये आपको ये एक लाइन खींच दे रहे हैं जानबूझ के, आउटपुट हमारे पास जो आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, इस तरह, ठीक है, दिस इज आउटपुट, इधर टाइम हो गया, एंड दिस इज इनपुट, यहाँ पे भी ये टाइम हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जहां तक आप देख रहे हैं ये यहाँ तक, इसको और बढ़ा दीजिए, ये इस पॉइंट तक आप देखिए कि रिस्पांस चेंज हो रहा है, तो ये जो पार्ट हुआ ये तो कहलाएगा ट्रांजिएंट रिस्पांस, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है ये, तो और ये जो ये है ये कहलाएगा, इधर का ये कहलाएगा स्टेडी स्टेट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ठीक। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल टाइम रिस्पांस है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों से मिलके बना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको देखिए, अब इस फिगर से एक चीज और क्लियर होती है कि द ट्रांजिएंट रिस्पांस इज द पार्ट ऑफ द रिस्पांस विच गोज टू जीरो एज टाइम इंक्रीजेस। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इधर इधर टाइम बढ़ रहा है, ये जो रिस्पांस है आपका, ये धीरे धीरे इसका देखिए एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है ये। तो यानी ट्रांजिएंट रिस्पांस वो रिस्पांस है कि एज टी टेंड्स टू से इन्फिनिटी तो नहीं कहना चाहिए, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कह लीजिए। तो आप अगर मान लीजिए हम इन्फिनिटी मान भी लें कि व्हेन टी टेंड्स टू, हालांकि लार्ज वैल्यू होता है तब भी आप मान लीजिए कि इन्फिनिटी, तो जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है दैट टेंड्स टू, दिस ट्रांजिएंट रिस्पांस टेंड्स टू जीरो हो जाता है। और स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या है कि इज द पार्ट ऑफ द टोटल रिस्पांस आफ्टर ट्रांजिएंट हैज डाइड। तो टोटल रिस्पांस का वो पार्ट जो ट्रांजिएंट हैज डाइड, मतलब ट्रांजिएंट जब जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद का जो रिस्पांस बचता है उसको स्टेडी स्टेट रिस्पांस कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर टाइम रिस्पांस बनाते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। तो इसीलिए इफ द स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द आउटपुट डज नॉट मैच विद द इनपुट, अगर स्टेडी स्टेट रिस्पांस जो है आउटपुट, वो इफ इट डज नॉट मैच विद द इनपुट देन द सिस्टम हैज स्टेडी स्टेट एरर। अगर वो मैच नहीं करता है इनपुट से, तो इसका मतलब कि उसमें स्टेडी स्टेट एरर है। तो ये तो आपको हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि टाइम डोमेन, मतलब कि टाइम डोमेन एनालिसिस या टाइम रिस्पांस एनालिसिस क्या होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। किसी भी सिस्टम को आप इनपुट सिग्नल दीजिए, आप उसका टाइम के साथ आउटपुट निकालिए। अब उसमें दो पार्ट होंगे, एक पार्ट वो होगा जो धीरे 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 एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, या जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो पार्ट रिड्यूस होके जीरो की तरफ चल देगा या जीरो हो जाएगा। तो जैसे ये वाला पार्ट है तो वो तो कहलाता है टाइम ट्रांजिएंट रिस्पांस, और टोटल रिस्पांस में से ट्रांजिएंट आप घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो कहलाएगा स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपके ट्रांजिएंट टाइम रिस्पांस का। अब बात आती है कि टाइम रिस्पांस हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, उसके लिए आपको कुछ टेस्ट इनपुट सिग्नल, आपको टेस्ट सिग्नल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं टेस्ट इनपुट सिग्नल्स फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस। मतलब क्या होगा
कि हम कुछ सर्टेन ये टेस्ट इनपुट सिग्नल, कुछ सर्टेन हम टेस्ट सिग्नल यूज करते हैं किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखने के लिए। अब जो जनरली कॉमनली यूज हमारे पास जो सिग्नल है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जनरली हम लोग यूज करते हैं स्टेप सिग्नल या स्टेप फंक्शन कह लीजिए। पहला तो हो गया स्टेप फंक्शन, ठीक है। दूसरा है रैम, उसके बाद है रैम के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन। और नेक्स्ट है इम्पल्स फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स फंक्शन। और ये सब कॉमनली यूज फंक्शन है जो एज ए टेस्ट सिग्नल यूज किए जाते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करने के लिए, टाइम रिस्पॉन्स बिहेवियर देखने के लिए किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। तो इन सिग्नल्स के बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक आपको इसकी वेवफॉर्म पता होने चाहिए, टाइम किस टाइम पे ये सिग्नल क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो इस जब ये पता हो जाएगा तब हम लोग इसको किसी भी कंट्रोल, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, तब इसको हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई करके और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम आउटपुट देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इन टेस्ट सिग्नल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।